एकादश स्कंद भगवान कृष्ण और उद्धव के संवाद चल रहा है। उसमें उद्धव बोल रहे प्रभु आप धर्म के अवतार हैं, आपके रहते रहते ये हमारे द्वारका में ये अधर्म कैसे हो रहा है? क्योंकि वहां ऐसे हुआ ये जैसे अभी आवाज कर रहे हैं ऐसे कुकुआ भोए करके आवाज आई, एक नवगुंजर पशु हुआ जिसमें 9 प्रकार के पशु मनुष्य हाथ पैर हाथी ये सब जुड़ा हुआ है। ऐसे करके विचित्र जीव जो कभी संभव नहीं है वो हुआ। अकारण बारिश हुई तो इसलिए उद्धव ने पूछा, भगवान ने कहा कि ये द्वारका समापन होने वाला है, जल में डूब जाएगा, सब लोगों को मैं प्रभास तीर्थ सोमनाथ वहां भेज रहा हूं, तुमको मगर बद्रीनाथ जाना है। उन्होंने कहा मैं बद्रीनाथ आपको छोड़ के ही जाना नहीं चाहता हूं, आपके साथ इतना मेरा संबंध है, आपके फूल आपके चंदन आपके कपड़े पहनने के बाद में पहनता हूं। तो उन्होंने जो उपदेश दिया है बहुत सुंदर 25 अध्याय है जिसको उद्धव गीता कहते हैं। अर्जुन गीता तो प्रसिद्ध है ही, उद्धव गीता में कुछ कुछ खास विषय है उद्धव के लिए जो जरूरत पड़ता है, कुछ हम लोग शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो अध्यात्म विद्या परमात्मा का ज्ञान ऐसे को अवधूत ने ज्ञान प्राप्त किया और हम लोगों के वंश में एक राजा थे यदु राजा, उनके संवाद में बता रहा हूं तो यदु राजा अवधूत संवाद शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए। पेज 13 है और अवधूत खुद बोल रहे हैं। ऐसे हुआ अवधूत सवेरे सवेरे बड़े सुंदर एक पत्थर में भरा हुआ बैठे हुए थे, कोई उलग्न होगा या एक लंगोटा होगा, कोपिन मात्र सुंदर सूरज के किरणें पड़ रही थी। उन्होंने पूछा कि आप आंखों से देख नहीं रहे, आपकी इंद्रियां इतने विषय में भोग नहीं हो रहा है, मगर आप इतना आनंदित कैसे, आप खुश कैसे? तो उन्होंने कहा मैंने ज्ञान प्राप्त किया, आत्मज्ञान, और मेरे गुरु पता है कौन है? 24 गुरु। तो ये बड़ा प्रसिद्ध है, ये श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट कोई भूमिका कुछ न करके डायरेक्ट ले लिया है। इधर समय के बचाव के इधर इनकी पूजा चल रही थी, मैंने मंगलाचरण भी कर दिया, सोचा आगे हम बढ़ सकते हैं। अवधूत उवाच सन्ति मे गुरवो राजन् बहवो बुद्ध्युपाश्रिताः यतो बुद्धिम् उपादाय मुक्तोऽठामि हता शृणु। जो भी कोई ज्ञान प्राप्त करता है बुद्धि से ही करता है। आपने भी अपने बुद्धि से विचार किया कि हम आएंगे, हम सुनेंगे, अभी बुद्धि में विचार करते, बुद्धि को विचार करके बुद्धि उपाश्रिता, गुरु को मैंने आश्रय लिया है और मैं बुद्धि में ही ज्ञान प्राप्त किया है और मुक्त छंद मुक्त में अटामी माने मैं घूम रहा हूँ, पर्यटामी पहले भी देखा था शब्द। और कौन कौन है वो अभी बता रहे हैं। नेक्स्ट जो श्लोक है ना, पृथ्वी से लेकर के पूरा एक साथ पढ़ेंगे, उसमें 24 गुरु, ये बड़ा काम देगा। कभी कभी ना आपको बोरिंग लगता है, कोई है नहीं, क्लास नहीं है। मुझे सावित्री बोल रहे थे, स्वामी जी जो 12 बजे के बाद जो आप क्लास नहीं ले रहे ना, थोड़ा बोरिंग लगता है, और एक क्लास लीजिए। हमने कहा कि वटवृक्ष के पास बैठो, कितना तोते कपोते आ रहे दिनों, उसको इतना नहीं बताया। कहने को मतलब है आप
बैठो, भक्त लोग कैसे आते हैं उनको देखो, कौन क्या डालता है। अपनी बुद्धि को ज़्यादा कटकटाओ ना, उसमें आनंद लो। कभी कभी आंख बंद करो, सीखो। कभी गंगा के किनारे अगर शक्ति है तो जाओ, वहाँ बैठो और एटलीस्ट मेरे क्लास के पहले आ जाओ। देखा स्वामी जी आपने कहा कि गंगा के किनारे जाओ, वहाँ बैठा, रात तक बैठ गया, ऐसे नहीं। तो आपने आनंद लो प्रकृति को देख के, उससे सीखो। मैं जब कोई गांव जाता हूँ ना, मजा आता है। नदी में जाता हूँ, पंकज जब जाता है उसका गांव तो देखा हूँ, स्नान किया कि नहीं? हाँ, वही करते रहते। तो ऐसे ही आनंद लेना है। मैं अभी अपना बर्थडे गया था, बर्थ प्लेस गया था, 40 साल के बाद गया था, मौका नहीं मिल रहा था। उन लोगों ने मेरा प्रवचन भी रखा, डिवाइन लाइफ सोसाइटी वालों ने। जब सुना कि स्वामी जी का बर्थ प्लेस है, वहाँ उन्होंने 1 किलोमीटर दूर मुझे कार में अटका दिया और कहा कि हम आपको स्वागत करके ले गए। बड़ी बात है, अपने गांव में इसी मिट्टी में नंगे होके घूमे होंगे हम, काम खेल रहे होंगे, अभी हम स्वागत कर रहे हैं। मैं सब देख रहा था, कोई पर पहचान नहीं है, सब बिल्डिंग बन गया है ना। ढूंढ रहा था नदी, जिसमें नदी में स्नान किया। गया स्कूल, जिस स्कूल में पढ़ा, जिस मैदान में घूमे, क्रिकेट खेले, वॉलीबॉल खेले, फुटबॉल खेले, एनसीसी किया, थोड़ा सा घूमे। जगन्नाथ मंदिर था नहीं उस समय, स्कूल तो था वैसे, गेस्ट हाउस मेरा स्कूल के पास के उन लोगों ने व्यवस्था किया था। लोग बोल लगभग 300-400 एक दिन का प्रवचन रखा आए थे। जो पुराने हैं वो देख रहे थे, अच्छा यही है, छोटा सा तो था। और जो मित्र लोग हैं वो बड़े प्यार करने लगे। बातों में से परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसे ही मजा आता है। फिर मामा के घर गए, वहाँ जो फार्म हाउस बोल रहा था, वहाँ जा करके देखा, नदी में जो स्नान कर रहा था। तो ऐसे ही मजा आता है। एक उड़ीसा का दार्जिलिंग है, दारिंगबाड़ी, वहाँ गए, वहाँ रात में रुक गए, वहाँ अलग अलग सब चीजें देखी, तो आनंद है। तो यही सीखेंगे हम अभी। क्या क्या मैं कहाँ सीखा हूँ, अवधूत बोल रहे हैं। पृथ्वी वायुराकाशम आपोग्नि चंद्रमा रविः कपोतो अजगर सिंधुः पतंगो मधुकृद्गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुरुर्भकः कुमारी सरकृत सर्पः पूर्णनाभि सुपेशकृत एते मे गुरवो राजन् चतुर्विंशतिराश्रिताः शिक्षावृत्तिर्भिरे तेषाम् अन्नशिक्षामि आत्मनः यतो यदन्न शिक्षामि यथा वा नाहुषात्मजा तत्तथा पुरुषव्याघ्र विबोध कथयामि ते। मैं किससे सीखा सुनो। पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी धारणा शक्ति है, सहन शक्ति है। हम उसके ऊपर पैर दबाते हैं, खोदते हैं, फिर भी माँ है पृथ्वी, माँ क्षमा शक्ति है। उससे मैंने ये सीखा। वायु, वायु को स्पर्श नहीं होता है कुछ भी। कभी गंदगी है, लगता है वायु, नहीं, वो चला जाता है। इसलिए हे राजन, मैं घूमता रहता हूँ, मुझे कुछ भी स्पर्श नहीं करता है। आकाश निर्मल है, असीम है, उसको कोई, आकाश को कोई गंदा नहीं कर सकता है, स्टेनलेस है। आकाश के बाद जल, जल का भी जो द्रवता है गुण, वो मैंने सीखा। और जल किसी के साथ जब
खराब आदमी के साथ मिलता है जैसे धूल के साथ कीचड़ बनता है, और कहीं का चंदन के साथ मिलता है तो चंदन बना देता है। तो जल का अपना कोई स्वभाव नहीं है, जिससे जैसे मिलता है ऐसे ही बनो। मनुष्य के मन को ऐसे करो, दूर रहो कुसंग से और अच्छे संग से मिलो। अग्नि सब कुछ ले लेता है, ग्रहण करता है, कोई भाव विचार नहीं है, मैं नहीं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मत रखना। अग्नि जैसा सर्वभक्षी चंद्रमा कितना सुंदर है, ऐसे चंद्रमा बढ़ता जाता है, कम होता है, फिर भी अपने रूप सौंदर्य को बजाय रखता है। सूर्य प्रतिबिंब पड़ता है मगर अस्पृश्य रहता है। कबूतर से मैंने सीखा है कि एक कबूतर कबूतरी थी, कहानी है, वो अपने पत्नी के लिए प्राण त्याग दे देता है बच्चों के लिए। तो कबूतर से ये सीखना किसी के प्रति आसक्ति नहीं होनी है। फिर अजगर पड़ा रहता है, कोई कुछ आए तो खाता है, नहीं तो नहीं है। जब वानप्रस्थ जीवन संन्यास जीवन होता है कि हे यदुराजन तुमको भी ऐसे ही करना, अजगर जैसा। समुद्र ऊपर से कितने तरंग आता है, अंदर से रत्न भरा हुआ है, अंदर से शांत है। पतंग गलती से वो गिर जाता है, तो इसी प्रकार विषय से नहीं गिरना चाहिए। भौरा मधुमक्खी मधु तो कलेक्शन करता है और शिकारी ले जाता है। तो मनुष्य इतने आसक्त नहीं होना चाहिए, कर्म किया फल पाया और दूसरे भोग किया। हाथी को पकड़ने के लिए व्यवस्था करते लोग, एक मादा हाथी का रूप रख देते और एक नीचे मचान बनाते हैं, वो आकर स्पर्श करता है, गिर जाता है। तो हाथी से मैंने ये सीखा कि अटैचमेंट करना नहीं है। शहद निकलने वाला जो शहद निकालता है वो फल निकाल देता है उसी से, उससे मैंने सीखा है। हरिन भी फंस जाता है, वो कानों से बाजा बजाते एंड मुरली बजाते फंस जाता है। तो मनुष्य का मन फंसना नहीं चाहिए। मछली जीव के द्वार से फंस जाता है। और पिंगला वेश्या, इसको थोड़ा सा कहानी है ये बताते हैं, देखना। पिंगला वेश्या, एक पिंगला वेश्या थी। वो पिंगला गीत लिखा हुआ है ना, 11 स्कंद 8 अध्याय के 30 है, आप निकाला, हम उसको पढ़ेंगे जरूर। मिला कि आपको एक पिंगला थी, वो थी मिथिला के। कल जो हम लोग मिथिला के देख रहे थे ना, मिथिला की एक वेश्या थी। उसका काम था कि रात के समय कोई आए और भोग करके पैसा देके जाए। तो अवधूत बोल रहे, युद्धराज तुमको लगेगा कि मिथिला में मैं पिंगला वेश्या के शाही में कैसे चले गया। अरे नहीं, मैं जाते जाते एक पेड़ था और पेड़ के नीचे में विश्राम ले रहा था। सांझ हो गई, सोचा कि यहीं रुक जाऊं। तो देखा कि पास में एक वेश्या शाही थी, मुझे पता नहीं था। तो मैं देख रहा था एक वेश्या सुंदर बनकर के आई, निकली। वो पति को जो भोग करने वाले हैं, रमण करने वाले, उनको इंतजार करती थी। अंदर बाहर हो रही थी। बाद में उसके अंदर इतना वैराग्य आया कि मैं किस पुरुष के लिए चिंतन करता हूँ। 30 नंबर पढ़ना। अहो में मोह विथतिम पश्यता विजितात्मनः या कांता दशत कामम कामये न बालिशा। देखो तो मैंने कितने दुष्ट पुरुष से भोग करने के लिए, आनंद पाने के लिए किया, मगर ये कोई मुझे दुख नहीं, सुख नहीं देख सकते। मुझे सुख देने वाले तो मेरे अंदर एक पति देव है। क्या ज्ञान उसके पास आया। देखो नेक्स्ट श्लोक तो पूरा छक्का चौका है।
संतं समीपे रमणं रतिप्रदम् वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःखभयादिशोकम् मोहप्रदं तुच्छमिहं भजोज्ञाम्। देखो मेरे हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, उनको मैं छोड़ करके जगत के बाहर के पुरुष के से सुख चाहती हूँ सुख, ये शोक मोह देने वाला है ये, इसलिए मुझे सब त्याग करना है। उन्होंने त्याग कर लिया है और परमात्मा को प्राप्त कर लिया। कहते हैं ये कैसे संभव हुआ, एक वेश्या के जीवन में परिवर्तन ना क्यों ना होगा। जैसे कि हिरण का बच्चा भरत के गोद में आकर के राजा रघुराम बन गया था, वैसे ही अवधूत की जो हवा है, शरीर से हवा, ये शरीर के हवा में भी इतनी पावरफुल पुण्य है, तो वहां स्पर्श किया वेश्या का, तो उनका मन परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया। इसलिए ये तीर्थ की महिमा है। सुखदेव जी यहाँ 5000 साल पहले बैठे थे, यहाँ आते हैं तो हमारे अंदर वो भावना आ जाती है। तीर्थ में, हरिद्वार में, गंगोत्री में, बद्रीनाथ में यही भाव अभी भी है। कैलाश मानसरोवर में सूक्ष्म रूप में देवता लोग हैं, वो हमारे लिए पुण्य प्रदान करते हैं। कितना सुंदर बात है। तो मैंने पिंगला से भी सीख लिया, पिंगला भी मेरी गुरु बन गई है, इसलिए सुनो। अब है 14 अध्याय में जाइए। हाँ, हंस गीता, इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक बार सनत, सनक, सनंदन, सनातन 4 ब्रह्मा के पास गए, पिताजी को कहा कि मन विषय की तरफ जाता है ना, विषय मन की तरफ जाता है, उसके बारे में मुझे बताइए, ताकि मैं बहुत बिजी हूँ, मेला चल रही है अभी, तो मैं अभी प्रवचन नहीं दे सकता। तुम विष्णु के पास जाओ, कोई माधवानंद मिलेंगे, अर्थात कोई गुरु मिलेंगे। सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन है? विष्णु भगवान। तो उन्हें कैसे आए, मानसरोवर में ही पहुंचे, उनको तो अच्छा लगता था, ध्यान किया तो भगवान विष्णु हंस बन करके आए। हंस गीता वो प्रवचन दिया, बड़ा सुंदर है प्रसंग कि विषय मन में जाता है, मन विषय में जाता है, मगर तुम अपने आप को दृष्टा समझो, तुम अपने आप को दृष्टा समझो और उससे परे जाओ, ये बताया। फिर भगवान बताते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है 24 वाला, भागदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचित् विलज्य उदगायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पिनाते। भगवान कृष्ण उद्धव को तो बता रहे ना, तो भक्ति योग की महिमा बता रहे। भक्त कौन है? जिसकी वाणी भगवान के प्रेम से गदगद हो जाता है, वाणी गदगद हो जाता है वो। फिर जिसकी वाणी गदगद हो जाता है और चित्त पिघल करके बहता रहता है, क्षण भर में रोता है तो क्षण भर में हंसता है। प्रहलाद के जीवन में यही चलता था। सप्तम स्कंद में वर्णन है, भगवान विष्णु की मूर्ति लेकर के कभी खेलते थे, पूजा करते थे, कभी रोते थे, कभी हंसते थे, कभी गिड़गिड़ाते थे, कभी सो जाते थे, कभी नाचते थे। भक्त की यही लक्षण है। परंतु जो कभी कभी खिलते लगकर हंसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़ करके ऊंचे स्वर से गाने लगते हैं, कहीं नाचने लगते हैं, यही है उद्धव मेरे भक्त। ऐसे भक्त मिले तो पवित्र कर देता है संसार को। जैसे विषय में मन जाता है तो विषय युक्त हो जाता है, और मेरे में मन जाता है तो मेरा युक्त हो जाता है। विषयान ध्यायत चित्तम
विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतं चित्त मय्येव प्रविलीयते। जो गीता में भगवान कहा है मय्येव मन आधत्स मयि बुद्धि निवेशय, ये वाला श्लोक ऐसे ही जोड़ता है। अब भगवान भक्ति योग कर्म योग सब बता रहे हैं। 11, 19, 20 पढ़िए। श्रद्धामृत कथायां में सस्वन्मदन कीर्तनम परे निष्ठा च भोजाया स्तुतिभिः स्तवनं मम आदर परिचर्याया सर्वांगैरभिवन्दनम् मद्भक्त पूजाभ्याधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः। भक्ति योग का मैंने वर्णन कर दिया है तुमको। मेरी भक्ति प्राप्त करना जो चाहता है उसको बेस्ट क्या उपाय है? श्रद्धा से मेरी कथा सुने, जो आप लोग कर रहे हो। जहां जहां इसे मौका मिल रहा है आप सुनते ही रहना है। खुद किसी को बोल करके भागवत करते रहना। एक नहीं कर सकता तो परिवार मिलकर करना। अपने परिवार में जीवन में एक बार तो कहीं ना कहीं भागवत होना चाहिए। और वक्ता भी कैसे चयन करना लिखा हुआ है कि जो विलास व्यसन में रहता है, केवल नाच गीत में रहता है, ऐसे ही वक्ता मत लाना। जो तत्वोपदेश जानता है, कोई सन्यासी है, उनको लाना। उसमें हम खरे उतर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे वक्ता को लाना जो ज्ञान के बारे में बताएंगे। भगवान यही बता रहे। और पैसा के लिए केवल चाहता है उसको भी मत लाना। तो इसलिए हम लोग जो कलेक्शन में करते हैं वो मिशन पे ही जाता है। तो ऐसे सुनते ही रहना। आप नहीं कर पाओगे तो दूसरों को बोलो करो करो करो। अंडा पहले लगता है कि बहुत खर्च होता है, भगवान की कृपा से होता जाता है। जितना चादर हो उतना पैर फैलाएंगे। चादर छोटा है तो पैर कम फैलाएंगे, चादर बड़ा है तो पैर ज्यादा फैलाएंगे। आप नहीं करोगे तो दूसरों को बोलो। जो अलग अलग पैसा खर्च कर देता है घूमने में, शराब पीने वाला, अरे अच्छे काम करो। तो श्रद्धा से मेरी कथा सुननी चाहिए। निरंतर मेरे गुण लीला नामों का संकीर्तन करना चाहिए। मेरी पूजा में निष्ठा रखना चाहिए। स्तोत्र गाना चाहिए। मेरे सेवा पूजा में प्रेम रखना चाहिए। सामने साष्टांग लौट कर प्रणाम करना चाहिए। भक्तों की पूजा मेरी पूजा से भी बढ़कर है। समस्त प्राणियों में मुझे देखना चाहिए। इस प्रकार के भगवान ने कहा। फिर उद्धव ने पूछा, भगवान योग के बारे में, यम नियम शम तितिक्षा दान तपस्या शूरता सत्य ऋत धन दक्षिणा, पुरुष का सच्चा बल, भग क्या है, लाभ क्या है, विद्या लज्जा स्त्री सुख क्या है, दुख क्या है, पंडित का लक्षण है, मूर्ख का लक्षण है, सुमार्ग क्या है, कुमार्ग क्या है, स्वर्ग नरक क्या है, सब कुछ पूछा जो अर्जुन ने नहीं पूछा। अर्जुन कहाँ पूछा इतना? अर्जुन को तो युद्ध करना था, इनको तो बद्रीनाथ जाना था। बढ़िया से पूछा। फिर भगवान खुद, उद्धव बोले कि कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग के बारे में बताइए। तो भगवान लास्ट प्रसंग में कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग बता रहे हैं 20 अध्याय में। योग पेज निकालिए 14। योगास्त्रयो मया प्रोक्तः, आपका हो गया? नृणां श्रेयो विदित्सया ज्ञानं कर्मं च भक्तिं च नोपायन्योऽस्ति कुत्रचित्। सुनो तब इसको ध्यान से सुनो।
कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग मैंने बता दिया था गीता में, तो यही कल्याण के लिए है और उत्तर अतिरिक्त नहीं है। कोई अगर बोलेगा ना मैं राजयोग कर रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ, ज्ञान यज्ञ माने दूसरा यज्ञ कर रहा हूँ, ये सब 3 में ही आ जाएगा। इसी को ही विस्तारित भगवान 14 यज्ञ बताया 14 अध्याय में। इसलिए कहते यही 3 है, कहीं कुछ भी यज्ञ करोगे वो इसी में ही आएगा। अच्छा, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के अधिकारी कौन है वो बता रहे 7 नंबर में। निर्विन्नानां ज्ञायोग्य न्यासिनामिह कर्मसो। ये ज्ञान योग्य होगा, तो यहाँ पर नहीं है। निर्विन्नानां ज्ञान योगः न्यासिनामिह कर्मसु तेषु निर्विन्न चित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनां। जो लोग कर्म और फल से विरक्त हो गए ना उद्धव, वो लोग ज्ञान योग के अधिकारी हैं। और जिनके अंदर कर्म और फल का वैराग्य नहीं हुआ है वो कर्म योग के अधिकारी हैं। अर्थात फल और कर्म के प्रति विरक्त, कोई इच्छा नहीं है तो जानना कि ज्ञान योग के अधिकारी। अभी इच्छा है तो जानना कि कर्म योग के अधिकारी। और कहते बड़ा इंटरेस्टिंग, सुन लो क्या, यत् श्रद्धया मत्कथादो जात श्रद्धस्तु यः पुमान् न निर्विन्नो नातिसक्तः भक्ति योगस्य सिद्धिदः। कुछ लोग ऐसे जो पूर्ण रूप में ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं हुआ है, मगर आसक्त भी नहीं है, मिडिल वाले, वो भक्ति योग कर ले। पूरा ज्ञान योग नहीं कर पा रहे तो हम लोग प्राय इसी रास्ते के हैं, तो भक्ति योग। फिर कहते हैं कब तक ये सुनना है, कर्म करना चाहिए। वानप्रस्थ के बड़ा सैचुरेशन पॉइंट है, तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते। भगवान की कथा श्रवण कीर्तन में श्रद्धा जब तक नहीं हुआ है तब तक वैराग्य माने कर्म करते जाओ। कर्म कब तक करोगे ना, जब वैराग्य नहीं हुआ है। और जब भगवान के कथा में आनंद लगा तो कर्म छोड़ दो ना, कोई तकलीफ नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। देखो क्लियर है, भगवान ने कहा स्वामी जी मैं अपने बेटे बेटी बहू पोते को ध्यान रख रहा हूँ, रखो। इसका अर्थ है कथा में इतना आपको मजा नहीं आ रहा, हाँ ऐसे ब्रह्मास्त्र आप छोड़ रहे हो ना, ये भगवान ने कहा। अगर आपका मन भक्ति में चला गया तो आप जिसको भक्ति कर रहे हो ना भगवान को, भगवान उनको ध्यान देंगे। ऐसे कैसे, बस ऐसे कैसे के कारण आपकी भक्ति नहीं हुई है। अभी फिर ध्यान रखो, अगर पूर्ण रूप में भक्ति हो गई आपको चिंता करनी नहीं चाहिए। नहीं पोता अभी 10th क्लास पढ़ रहा है, अरे बाबा आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। अभी ध्यान, अभी +2 पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आप भगवान को कर रहे हैं तो भगवान को बोलेंगे अरे उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर भी वो मुझे ध्यान कर रहा है, अभी मैं उसके लिए कर लेता हूँ। देखा क्लियर लिखा हुआ है। जब तक कर्म करो भक्ति वैराग्य नहीं आया। भगवान ने पूरा सुंदर ब्रह्मास्त्र बता दिया। उसके बाद भगवान ने क्या किया, आगे बोला गुण दोष व्यवस्था का प्रवचन भगवान कंटिन्यूस देते रहे। ये ना लगभग 25 अध्याय मिनिमम मेरे स्टाइल से
2 महीना लगेगा। मैंने किया भी था, एक एक अध्याय को एक एक दिन लिया था। जो भागवत किया था लगभग 250 क्लास है उसमें से। अंतिम में कहते हैं उद्धव को, तुम अभी समझ गए, 3 गुणों के बारे में मैंने बता दिया, कर्म सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उसका प्रभाव भी बताया। अब तुमको चला जाना चाहिए, मैं तुमको सब समझा दिया हूँ, अब तुमको चला जाना चाहिए। कुर्यात सर्वाणि कर्माणि मदर्थे सनके स्मरण, ध्यान रखना मेरे भक्त को चाहिए कि सारे कर्म मेरे लिए ही करे, धीरे धीरे करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए, कुछ ही दिनों में मन और चित्त मुझ में लग जाएगा और आत्मा में रमण करेंगे। तो इस प्रकार भगवान ने बताया। उद्धव जी पूरा सुन लिया, एक करुण भाव, शांत भाव उद्धव के अंदर आया। द्वारका के भगवान के अपने ही प्रसाद में कथा चल रही है, बाकी लोग सब तैयारी में व्यस्त है, बिजी है, कोई ध्यान नहीं दिया कृष्ण कहाँ है और उद्धव क्या कर रहे हैं। दोनों निवृत्त कोण में भगवान के सुंदर प्रसाद में प्रवचन दे रहे हैं। फिर उसके बाद उद्धव के आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि अभी छोड़ना है। सुखदेव जी भी स्टन हो गए कुछ साल के लिए। रामचरितमानस में भी जब जब भगवान राम और हनुमान मिलते थे, हनुमान पाही पाही माम सुंदरकांड में वर्णन करते थे, उमा कहकर शांत हो जाते थे, रुक जाते थे। हनुमान जैसा कोई बड़ा भागी नहीं है, हनुमान जैसा कोई बड़ा भागी नहीं है करके बोलते थे। खुद शिव जी का आंखों से आंसू आ जाता। क्यों? वो जो चरित्र है वो अच्छा लगता था, क्योंकि उनको जानते मैं शिव जी के रूप में मुझे राम जी आलिंगन करेंगे ही नहीं, प्रणाम करने के लिए मौका ही नहीं देंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं गुरु भगवान हूं। राम के दृष्टि से शिव जी भगवान है और शिव जी के दृष्टि से राम भगवान है। इसलिए अच्छा है कि मेरे ही अंश से हनुमान जी बना, परम भक्त बन के ऐसे काम कर रहा है कि राम अरुण हो जाते हैं, प्यार करते हैं। उस प्रसंग में आन बंद कर देते हैं। पार्वती भी कुछ पूछती नहीं है, यहाँ पर भी ऐसे ही उद्धव की आंखों से आंसू आ रही है, सुखदेव जी भी शांत हो जाते हैं। पढ़ते हैं क्या सुंदर, देखिए। सुख उवाच 29 अध्याय 35-36। स एव मादर्शित योगमार्गः तदोत्तम श्लोकवचो निशम्य बद्धंजलि प्रीतिरुद्ध कंठनः किंचिदूचे सुपरिप्लुताक्षः इष्टभ्य चित्तं प्रणयावधूर्यम् धैर्येण राजन् बहुमन्यमानः कृताञ्जलि प्रायदौ प्रवीरम् शीर्ष्णा स्पृशस्तचरणारविन्दम् भगवान एक सुंदर सिंहासन में बैठे थे, उद्धव तो नीचे ही सुन रहे थे। कभी कभी भगवान का प्यारा प्यारा हाथ उद्धव के सिर में चला जाता था, क्या स्पर्श अनुभव करते थे। जब कह दिया कि उद्धव मैंने जो बताना था बता दिया, अब तुमको बद्रीनाथ जाना है, आंखों से आंसू आने लगे, मुझे भी छोड़ना है। प्रेम की बाढ़ से गला रुंध गया, बोल नहीं पा रहे, चुपचाप हाथ जोड़ गए।
वाणी से कुछ निकल नहीं रहा है, प्रेम विष से विहुल हो गए हैं। अनुभव किया, इसी बीच में भगवान का कर कमल स्पर्श अनुभव किया तो और प्रेम की बाढ़ आने लगी। भगवान के चरणों का, भगवान जो सिंहासन बैठे थे उनका चरण नीचे था, मौका मिला, जो हाथ जोड़ करके बैठे थे तुरंत चरणों में स्पर्श किया, अपना सिर को हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना किया, भगवान मुझे केवल भक्ति दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके मोहिनी माया मेरा ज्ञान दीपक छीन लिया था, आपने ज्ञान दे दिया। ऐसा कौन है प्रभु आपकी कृपा अनुभव करके आपके चरण कमल के शरण छोड़ दे, किसी दूसरे का सहारा ले। आपकी आज्ञा तो मैं पालन करूंगा, मगर आपके चरण कमल मेरे मन में रहे, प्रभु मुझे सहारा दीजिए। यही तो आप राम अवतार में भरत को दिया था, मुझे भी दीजिए। तो भगवान ने अपना पादुका दिया, पादुका को स्पर्श किया, फिर पादुका को रखा, भगवान को 3 बार परिक्रमा किया, प्रणाम करके फिर दूर चले गए, भगवान का नाम लेते गए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सुखदेव जी महाराज भी आंखें बंद किया और कहते हैं सुनो, चरणों पादुओं को लेकर के प्रस्थान कर लिया, सुंदर छवि धारण किया, बद्रिकाश्रम में पहुंचा। पता है उन्होंने क्या किया? चरणों को सुंदर रख करके रोज पूजा किया, भरत जी से सीखा, और वहां पर जो गंगा नदी है मंदाकिनी, वहां स्नान किया, और स्नान करके अपने जो बाल है कृष्ण जैसा बहुत सुंदर बाल भी था, उसको भिगोया, और ऐसे ही भिगो करके ही घोर तपस्या किया भगवान को। इसीलिए आज बद्रीनाथ जाओगे, भगवान के साथ उद्धव की भी मूर्ति है, उत्सव मूर्ति में उद्धव की भी है, उन्होंने तपस्या किया था। फिर ऐसे भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ करके सुखदेव जी भाव विह्वल हो गए, और भगवान ने जान लिया अभी यदुकुल का संहार होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, सब लोग आए, यहाँ भी आए। ये जो लोहे के कण से बना हुआ था ऐर का बना, उसमें कांटों से जब निकल गए उसमें रस निकलता था, और सब लोग ने रस को चाहने लगे तो बहुत मिठास मिठास लगता था, कफ शरब जैसा मिठास भी होता है और उसमें कड़वा दवाई भी रहती है। तो उन लोगों को माताल बना दिया, आपस में ही वो जो कांटा को लगा करके आपस में एक कुछ ही समय में लड़ाई किया। प्रद्युम्न जो भगवान के बेटा है, प्रद्युम्न जो भगवान काम बता रहे हैं, वो भगवान को ही अपने बाण लगा रहा है ऐसे माताल होकर, कृष्णा अभी मैं तुमको भी मारता हूं, ये मैंने स्टाइल मारा। तो भगवान ने देरी नहीं करना चाहते थे, सुदर्शन चक्र आया प्रद्युम्न को, कम वही अभिशाप है दोनों से, गांधारी और एक उपमन्यु करके ऋषि भी थे, वो भी दर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण गए। तो पता क्या चल रहा है, अभी सत्ययुग से मैं ध्यान कर रहा हूँ, अभी द्वापर युग आया, प्रभु आपका क्या रोल है? ना मैं कृष्ण बनकर आया हूँ, क्या है बताइए ना। महाभारत युद्ध हुआ और कौरव पांडव मर गए, आपके रहते हुए भी युद्ध होता है, तो फिर क्या फायदा है? और आपने अपने वंशों से युद्ध करवाया, आपका वंश भी नष्ट हो जाएगा। 3 स्वीकार किया, आपस में मरेंगे। हुआ प्रद्युम्न जब चल पड़ा, और इंटरेस्टिंग हुआ, सुदर्शन चक्र वापस आता था, शिशुपाल को जब मारा, दूसरे को मारा, इस बार वापस नहीं आया, चला गया।
क्योंकि भगवान अर्जुन और भगवान कृष्ण गए थे ब्रह्म चिन्मय ब्रह्म के पास, बोल दिया था अभी खत्म हो रहा है। ब्रह्मा देवता लोग भी स्तुति की थी, आप वापस आ जाइए, कल मैं युद्ध संहार करके आ रहा हूँ। जब प्रद्युम्न को मारने के बाद सुदर्शन चक्र वापस आया, बलराम जी भी थे, बलराम जी को भी मारने के लिए चाहते थे, वो भी मारते थे। जान लिया कि अभी लीला खत्म है, भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने आश्रय दिया, आश्रय प्रणाम दिया, आशीर्वाद दिया। बलराम जी बैठ गए, उनके नाकों से सांप निकला शरीर, क्योंकि वो शेष देव के भगवान शेष नाग है, छोड़ दिए। भगवान ने भी जान लिया कोई नहीं है, मैं अकेला। इसी बीच में दारुक को भेज दिया भगवान के पास। दारुक जो वाहक था, सारथी, उसको भेजा और कहा कि अर्जुन को ले आना, कुछ बोलना मत, अर्जुन को यहाँ ले आना। वो गए, वो हस्तिनापुर गए, ये सब प्रवास क्षेत्र में चल रहा था। कभी कभी सोमनाथ गए होंगे तो देखे होंगे, वहाँ बाण कहाँ से मारा, बाण मारने का जगह अलग है और भगवान के जहाँ लगा हुआ जगह अलग है। शायद मैं अभी जाने वाला हूँ जनवरी 6 या 7 में, तो वहाँ जरासवर, उसको पता नहीं था, भगवान एक सुंदर वृक्ष की जो डाली है वो बैठे थे और झूल रहे थे। इसलिए गुजरात में देखना सबके घर में इसे झूला है बैठने का। तो वहाँ बैठे थे, इतना सुंदर लग रहा, उनके जो चरण नाखून है ना, चरण के अंगुली के, वो हिरण के आंख, चमकली आंख जैसा लग रहा था। जरासवर को पता नहीं था, मार दिया। आया तो देखा कि अरे कोई हिरण नहीं है, भगवान कृष्ण है, भक्त था, रोने लगा। लेकिन नहीं, चिंता मत करो, मैं सबकी इच्छा को पूर्ति करता हूँ। पूर्व जन्म में तुम अंगद थे, बाली के पुत्र। जब मैंने बाली को मारा तो तुम्हारे अंदर भी एक भावना आई, काश मेरे पिता को मारा इन्होंने, मैं भी अस्त्र से मारूंगा। तो मैंने उस समय तथास्तु कहा था। मगर इसके बाद तुम हनुमान, सुग्रीव के प्रेरणा से भक्त बन गए, और मैं तुझे जब लंका भेज दिया एक बार दूत बना के, तो तुम परम भक्त बन गए, भूल गए तुमने ऐसे किया था कर। और मुझे तो याद है, तुम भूल गए, मैं तो याद रखा हूँ, मगर राम के अवतार में मौका नहीं है, इस अवतार में मौका। प्रभु ये सब क्या है ना, कर्मों के लीला है। तुमने जो इच्छा किया तो पूर्ति हुई। तो मेरे लिए कोई दंडन या निंदा कुछ नहीं है, हो गया, मेरी भी इच्छा थी। अब तुम मेरे स्वधाम जाओ। प्रणाम किया उसने, 3 बार परिक्रमा, वो भी स्वधाम गया। इसी बीच में ब्रह्मा आदि आए, स्तुति किया, प्रभु ये सब आपकी लीला है। बस भगवान बैठे, ऐसे करते करते भगवान अदृश्य हो गए। भागवत के अनुसार भगवान अपना शरीर को अदृश्य किया। यहीं पर कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, बाद में जलाया गया, वो जो पिंड जला नहीं है, फिर वो समुद्र में फेंक दिए, घूमते घूमते जगन्नाथपुरी में आ गए। ये कपोल कल्पित कथा है। अच्छा, ये भी शास्त्र में गरुड़ पुराण में वर्णन है, जो पापी होता है ना उसका पिंड जलता नहीं है। तो भगवान क्या पापी है? वो केवल कथा के दृष्टि में उनको जोड़ना है, और वो मादला पांजी नाम से जोड़ देते हैं, कोई ग्रंथों में नहीं है। और उससे गड़बड़ भी होता है जगन्नाथ के बारे में। इसका अर्थ क्या है? जगन्नाथ कृष्ण के बाद हुए और जगन्नाथ कलयुग के भगवान है? नहीं, जगन्नाथ तो सत्ययुग के हैं। जगन्नाथ को खुद कृष्ण प्रणाम करते हैं। अगर ऐसे कहानी करेंगे तब तो जगन्नाथ को आप नीचा मान रहे हो। मगर पुरुषोत्तम महात्म्य स्कंद पुराण के अनुसार कृष्ण बलराम एक बार, कृष्ण अर्जुन एक बार जाकर के जगन्नाथ की पूजा करते हैं, इसलिए वो सही है। जगन्नाथ प्राचीन भगवान है, ब्रह्म है। वो बाद में जो बनाया वो अभी तक रहे। वही जो सत्ययुग में इंद्रद्युम्न ने बनाया, वो इंद्रद्युम्न नहीं है जो हाथी बन गया ऐरावत, वो नहीं, वो पहला अन्वंतर। ये तो चतुर्थ अन्वंतर का है।
ठीक है, कितना सुंदर बातें। अब हम कृष्ण अदृश्य हो गए। अब अर्जुन आ रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं तुम्हारा दादाजी आ रहे हैं। आया, देखा कि कृष्ण नहीं है, बहुत दुखी, रोने लगे और दारू पर कहा कि आपको संदेश है, अभी कुछ रानियां, कुछ स्त्री लोग मथुरा में है, अभी डूबे नहीं है, अभी डूब जाएगा, आप उनको ले आइएगा। ये सब 6-7 दिन के अंदर हो रहा है। जब उपदेश दिया था उद्धव को, अर्जुन आ रहे हैं, सबको निकाल करके लेना है क्योंकि डूब जाएगा द्वारका, लेना है हस्तिनापुर। रास्ते में भील लोग आक्रमण करते हैं, धन ले लेते हैं, तो उनके शक्ति नहीं रहती कि अच्छा मैं छोटे भील लोगों से परास्त हो गया। हाँ, क्योंकि कृष्ण नहीं है मेरे साथ। दुखी होकर आए, रोते हुए युधिष्ठिर के चरणों में पड़ गए। परीक्षित को कर रहे, तुम्हारे दादा जो वीर थे, वर्ल्ड हीरो थे, आज हालत देखो क्या है। प्रणाम कर रहे। युधिष्ठिर पूछे क्या हो गया, तुमने गलती की, गोहत्या किया, ब्राह्मण हत्या किया, किसी स्त्री के साथ बलात्कार किया? कुछ बोल नहीं रहे। क्या कृष्ण और नहीं है, बस मूर्छित हो गए, जान लिया। तब उसके बाद उन लोगों ने तय किया, हे परीक्षित, तुमको राजा बनाया, अब तुम्हारा रोल आ गया, और तुम्हारे रहते रहते तुमने देखा था वो लोग गए, सब चले गए स्वर्ग को। उसके बाद तुम राजा बने, तुमने शासन किया 30 साल। उसके बाद कली का प्रभाव हुआ, तुम्हें अभिशाप मिला और भागवत की कथा सुनी। देखा, जहाँ से स्टार्टिंग है वहाँ समापन हो गया। कितना सुंदर है। भगवान जो 42-43 श्लोक है ना, इसमें सुधाम गमन कर रहे भगवान अश्वत्थ मूल के वृक्ष में बैठे थे ना, तम तत्र तिग्मो भीर विधवी व्रतम अश्वत्थ मूले प्रतकेत कंपति स्नेह प्रतात्मा निपपात पादयो अथाधव प्लुत्य सवास्पलोचन। ये किसके बारे में वर्णन है कि ये जो जरासवर के बारे में वर्णन है। अपश्यत चरणाम्बुजं प्रभु दृष्टि प्रणमस्ता तमसि प्रविष्टा दिशो न जाने लभे च शांतिम यथा निशाम्या रूपे प्रणश्च प्रभु। तो इस प्रकार की बातें हुई, फिर खत्म हो गया। ये 30 अध्याय के समापन हुआ। भगवान की प्रार्थना की उसने और चले गए। अब 31 में भगवान भी चले गए, वर्णन है। और अर्जुन व्याकुल हो गए, ये भी बताया। गीता का जो उपदेश दिया था उसको फिर याद किया उन्होंने, फिर सब लोग चले गए। आपको कभी मौका मिलेगा बद्रीनाथ जाने के लिए, मेरे साथ ही अगर भाग्य लिखा होगा आपको, आओ हम दिखाएंगे। वहीं के बाद वो भीम पुल के बाद चले गए थे। फिर 12 स्कंद है, कलयुग के वर्णन करते हैं। और जो लास्ट श्लोक है उसको महात्म्य में श्लोक है, उसको मैं बोलता हूँ, आप पढ़ना। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, वहाँ नहीं है, तो याद करके पढ़ना। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कलियुग में श्रीमद्भागवत के